सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फीमेल्स के लिए और मैक्सिमम फीमेल्स ने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हार्डवर्क करना स्टार्ट भी कर दिया होगा। लेकिन आप सबको बता दो, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ हार्डवर्क नहीं, आपको चाहिए एग्जाम रिलेटेड कंसाइज स्टडी मटेरियल, रेपिटेटिव रिवीजन एंड गाइडेंस बाय एक्सपीरियंस फैकल्टी। और ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे फीमेल सुपरवाइजर कोर्स में विद 100% सिलेक्शन गारंटी। और अगर आप भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पेड कोर्स। ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, मैसेज में आपको लिखना सुपरवाइजर कोर्स, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू। My name is Pragya and you are watching JKSSB online tutorial। जैसे कि आपने देखा था, कल हमने आर्टिकल्स पढ़े थे, राइट। तो हमने देखा था आर्टिकल्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो किसी नाउन या एडजेक्टिव के पहले प्लेस करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था आर्टिकल्स क्या होते हैं, किन्हें बोलते हैं, ए, एन और डी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स। फिर हमने देखा कि इन्हीं तीन को हमने फर्दर ब्रांचेस में डिफाइंड किया, इनडेफिनेट एंड योर डेफिनेट। आपके जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं उसमें आते हैं ए और एन, राइट। जो आगे क्या होते हैं उनकी हमने यूजेस भी पढ़ ली। तो आपके क्या बच गए थे, वी वर लेफ्ट विद द डेफिनेट आर्टिकल्स। अब डेफिनेट आर्टिकल्स हमने देखा कि जो किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या थिंग को रेफर करते हैं या जिनकी आइडेंटिटी नोन होती है उनको हम डेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल होता क्या है, दी को हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। एग्जाम्पल इसकी हमने देखी थी कि द बुक दैट आई हैड लॉस्ट आई फाउंड इट, है ना। वो बुक जो मेरे से गुम हो गई थी, मैंने उसको अब ढूंढ लिया वापस। तो बुक जो गुम हो गई थी मतलब उसकी आइडेंटिटी हमें नोन है, राइट। तो हर वो चीज जिसकी आइडेंटिटी हमें नोन है उसके साथ क्या लगता है, दी लगता है। इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। लेट्स गो विद द यूजेस ऑफ योर डेफिनेट आर्टिकल्स। तो डेफिनेट आर्टिकल्स का सबसे पहला यूज क्या है, डेफिनेट आर्टिकल जो है, दी जो है, इज यूज्ड विद द name of religion, communities and class of people। दी जो है वो किसके साथ यूज होता है, रिलीजन के साथ, कम्युनिटीज के साथ, या अगर हम किसी क्लास ऑफ पीपल को बता रहे हैं, जैसे कि दी हिंदूज रीड दी गीता। हिंदू क्या पढ़ते हैं, गीता। हिंदू क्या है, रिलीजन है, इसके साथ क्या हुआ, यूज हुआ हमारा डेफिनेट आर्टिकल, राइट। सेकेंड, द इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द टाइम, टू एक्सप्रेस सर्टेन टाइम। किसी भी टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज होता है हमारा, टाइम। जैसे द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे मतलब पहले, एक दिन पहले, द प्रीवियस डे, या द डे बिफोर, द डे बिफोर मतलब टाइम को, सर्टेन टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज होता है, दी। सो दिस इज टाइम। टाइम है ना, प्रीवियस डे, पहला दिन, डे बिफोर, दिन के बाद, राइट। ये है आपके दो यूजेस। अब अगर हम नेक्स्ट यूज पे जाएं, सो द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स। होली बुक्स के नाम के पहले भी क्या यूज होता है आपका, दी यूज होता है। जैसे द गीता, द बाइबल, है ना। ये होली बुक्स है ना, अपने अपने रिलीजन की। गीता हिंदूज पढ़ते हैं, बाइबल क्रिश्चियन पढ़ते हैं। तो क्या यूज हुआ हमारा आर्टिकल, दी, राइट। फिर जो है दी कहां यूज होता है, इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस। जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके नाम के पहले भी क्या यूज होता है, दी यूज होता है। जैसे दी ताजमहल, द कुतुब मीनार, है ना। ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो हिस्ट्री में बनी है, तो इनके नाम के पहले भी क्या यूज हुआ हमारा आर्टिकल, दी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, दी जो है वो किसके नाम के पहले यूज होता है, किसी रिलीजन, कम्युनिटी या क्लास ऑफ पीपल के पहले, जैसे दी हिंदूज, द क्रिश्चियंस, है ना।
फिर दी जो है वो यूज होता है सर्टेन टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे प्रीवियस डे, डे बिफोर। उसके बाद दी कहाँ यूज हो रहा है? होली बुक्स के नाम के पहले, जैसे द गीता, द बाइबल, राइट। उसके बाद जो आपका दा है वो वो कहाँ यूज हो रहा है? हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम के पहले। ठीक है, क्लियर है यहां तक? फाइन। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब दी आपका कहां यूज होता है? इट इज यूज्ड बिफोर इंपॉर्टेंट इवेंट्स। द इज यूज्ड बिफोर इंपॉर्टेंट इवेंट्स। किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के पहले भी क्या यूज होता है? दी। जैसे द ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, है ना, तो वो क्या है? एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो उसके नाम के पहले भी क्या यूज हुआ? दी। जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले भी क्या यूज हुआ? दी। क्यों? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। क्लियर है यहां तक? फाइन। अब क्या है? दी जो है इज यूज्ड बिफोर दी क्लैंस। किसी क्लैन के नाम के पहले भी क्या यूज होता है? दी। क्लैन के आगे जैसे मराठास है, सिख्स है ना, जैसे दी मराठास, द सिक्स। तो क्लैंस के नाम के पहले भी क्या यूज होता है हमारा? दी यूज होता है। क्लियर है? अब दी जो है वो आपका और कहां यूज होता है? दी जो है वो आपका यूज होता है, इज यूज बिफोर दी नेम ऑफ फैमिलीज। फैमिलीज के नाम के पहले भी क्या यूज होता है? दी यूज होता है। जैसे दी सक्सेनास, दी कसवालियास। किसी की कास्ट, है ना, सरनेम के पहले, फैमिलीज के नाम के पहले क्या यूज होता है हमारा? दी यूज होता है। फिर दी जो है इट इज यूज्ड बिफोर दी डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के पहले भी क्या यूज होता है हमारा? दी यूज होता है। जैसे दी ईस्ट, दी वेस्ट। डायरेक्शन बताने से पहले, डायरेक्शंस के पहले भी क्या यूज होता है हमारा? दी यूज होता है। फिर आपका दी जो यूज होता है, द इज यूज बिफोर हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज के पहले भी आपका क्या यूज होता है? दी। हेवनली बॉडीज क्या होती है? जितनी भी आपकी चीजें आपकी अंतरिक्ष में मौजूद है, राइट, वो सारी क्या है? हेवनली बॉडीज। जैसे दी सन, दी मून, है ना, इन सबके साथ क्या लगता है? दी लगता है। तो हमने क्या देखा? दी इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ लगता है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर ये क्लैंस के साथ लगता है, नेम ऑफ क्लैंस, जैसे द मराठास, द सिक्स। फिर यूज कहां होता है? दी फैमिलीज के नाम के पहले। ये डायरेक्शन के नाम के पहले भी यूज होता है और हेवनली बॉडीज के नाम के पहले भी यूज होता है, राइट। चलो आगे चलते हैं। ओके फाइन। अब आपका जो दी है, इट इज यूज बिफोर द नेम ऑफ, यूज बिफोर द नेम ऑफ ओशियंस, रिवर्स, माउंटेन्स। इनके नाम के पहले भी क्या यूज होता है आपका? दी यूज होता है। जैसे द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, द माउंट एवरेस्ट, है ना। ये ओशियन का नाम के पहले, माउंटेन्स के नाम के पहले क्या यूज हो रहा है हमारा? दी यूज हो रहा है। अब दी जो है इट इज यूज बिफोर द नेम ऑफ स्टेट्स ऑल्सो।
नेम ऑफ स्टेट्स के पहले भी क्या यूज होता है हमारा दी, एग्जाम्पल दी पंजाब, और कंट्रीज के पहले भी जैसे दी यूएसए। ठीक है, कंट्रीज और स्टेट्स के नाम के पहले भी क्या यूज होता है, दी यूज होता है। फिर दी जो है इट इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंटिंग होल क्लास। तो दी आपका कहां यूज होता है, बिफोर सिंगुलर नाउन जो आपकी होल क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी क्लास को। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, डॉग एक फेथफुल एनिमल है, तो सिंगुलर नाउन है पर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे कुत्ते वफादार है ना, पूरी क्लास होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, तो डॉग क्या है, फेथफुल एनिमल है। और दी जो है इट इज यूज बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले भी क्या यूज होता है, दी, जैसे दी टाइम्स ऑफ इंडिया, दी ट्रिब्यून, है ना। इस सब के स्टार्टिंग में भी क्या यूज हो रहा है, दी। तो हमने देखा दी कहां यूज होता है, ओशियन, रिवर्स, माउंटेन्स के नाम के पहले, स्टेट या कंट्री के नाम के पहले, सिंगुलर नाउन जो पूरी क्लास को बता रहा है, डिनोट कर रहा है, या फिर बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। राइट, यहां तक आपका हो गया। अब थोड़ा सा आपका रहता है, वो भी हम जल्दी से कर लेते हैं। दी जो है इज यूज बिफोर द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले भी क्या यूज होता है, दी, जैसे दी गिटार, दी पियानो, है ना। और लास्ट जो है दी जो है इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे दी बीजेपी, दी कांग्रेस, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के पहले। सारा था आपका इसका। आई होप जितना मैंने समझाया आपको वो समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई चीज छूटी है तो दैट वी विल कवर इन योर एमसीक्यूज। सो दिस वर द यूजेस ऑफ दी, राइट। तो आपका डेफिनेट आर्टिकल भी खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू मेक द नोट्स, जैसे मैंने कल भी बोला था। और बाकी की चीजें अब आपका सिर्फ एक एमसीक्यू सेशन रहेगा आर्टिकल्स पे, एंड वी विल बी डन विद द आर्टिकल्स, राइट। आई होप समझ जितना कराया है उतना आपको समझ आया होगा, एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। सी यू, टाटा, बाय बाय।